यहाँ पे सांबर डियर की आवाज सुनाई दी है और शायद टाइगर है आसपास कहीं पे। आंखें चमक रही हैं। टाइगर भी आता है सर यहाँ पे। हाँ, नीचे टाइगर आ रहा होगा। कुछ था तो वहाँ बैठा हुआ ये यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आपको एक छोटा सा एडवेंचर बताता हूँ जो मुझे घर बैठे मिला। हुआ ये कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं ऋषिकेश में था, और इवन दो कि मुझे पता था कि क्रिसमस में 3 दिन की छुट्टियां हो रही हैं, सैटरडे संडे और मंडे 25 था, तो बट फिर भी कुछ प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चों के टेस्ट थे। ये था कि क्रिसमस के नेक्स्ट डे से ही उनके टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। संडे को वहां से वापस आया और मंडे शाम होते होते ये न्यूज आई कि इन लोगों के टेस्ट पोस्टपोन हो गए हैं। ये हुआ कि अब कहीं चलना है। अगर फिर लास्ट मोमेंट में, वो भी क्रिसमस जैसे टाइम पे, अगर आप होटल्स बुक कराने जाएंगे तो या तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और वही हुआ भी। और जाने के लिए जो प्लेसेस थे उसमें से एक जो मतलब पहला ऑप्शन ये था कि हमें कॉर्बेट में जाना है। तो ये था कि कॉर्बेट चलेंगे और 2 रातें वहाँ कॉर्बेट के अंदर कहीं रुकेंगे। गवर्नमेंट के जो टूरिस्ट हाउसेज हैं उनको तो आप भूल ही जाइए, वो तो 2 महीने पहले बुकिंग शुरू होती है उसकी और 2 मिनट के अंदर बंद हो जाती है। जो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, इसके अलावा जो कॉर्बेट के अंदर कुछ पैचेज ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं। सो उनमें मैंने ट्राई करना शुरू किया, एक के बाद एक। जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग की साइट्स हैं, किसी में जो अच्छे वाले थे सारे वो तो ऑलरेडी बुक थे, उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी। जिनकी रेटिंग बहुत ही खराब थी, मतलब 2 आउट ऑफ 5 और 3 आउट ऑफ 10 इस तरह की रेटिंग्स जिनकी थी, उनके भी रेट्स जो है वो स्काई हाई थे। ये सारे ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस फेल हो गए। फिर तीसरा ऑप्शन ये था कि गूगल मैप्स में देखो, स्पेसिफिक लोकेशन में जाके आप सर्च मारिए होटल का, रिसोर्ट का, वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। वो भी ट्राई किया, उसमें भी 90% तक होटल्स में ये आ रहा था कि बुक है। जिनकी रेटिंग खराब थी वही अवेलेबल दिख रहे थे। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब कोई ऑप्शन बचता है नहीं बचता है। सो मुझे याद आया कि मैं कॉर्बेट में एक बार पहले भी जा चुका था, और जिस रिसोर्ट में गया था वो बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट है। वहाँ का नंबर निकालते हैं अपने कांटेक्ट से, और जो उस रिसोर्ट के ओनर हैं वो मेरे नोन हैं, उनसे बात करते हैं कि कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया, उनसे बात किया, और लकीली लास्ट के 2 रूम्स अवेलेबल थे। सो कॉर्बेट के अंदर रिसोर्ट बुक करना क्रिसमस के 4 दिन पहले इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और इस तरह के टाइम पे, जब आप पीक सीजन होता है उस समय निकलिए, अगर लास्ट मोमेंट में होटल बुक करना तो बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो फिर वो अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। तो फाइनली इस वीकेंड एंड मंडे हम लोग कॉर्बेट जा रहे हैं, एंड फिर जिस दिन निकलना है मॉर्निंग में, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग में निकलना है, मैं आपको उस टाइम पे फिर से कनेक्ट करता हूँ। ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट। आज बहुत रश है, जबरदस्त रश है आज। So we are technically inside the forest. हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हैं, और ETA जो बता रहा है वो लगभग 10 मिनट और रह गया है, यानी कि 10 मिनट हमें जंगल में ड्राइव करना होगा।
विच विल बी अराउंड 3 किलोमीटर्स। और फिर हम लोग रिसोर्ट में पहुंचेंगे। वहां पहुंच के मैं बताता हूं कि रिसोर्ट का डिटेल क्या है। तब तक आप लोग जंगल का मजा लीजिए। हाँ? चारों तरफ भयानक जंगल है और शेर दिख सकता है। बाय द वे यहाँ पे तुम लोग थोड़ा अलर्ट रहना। बफर एरिया है हालांकि ये, लेकिन बफर एरिया में भी अक्सर घूमते शेर दिख जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की फोटोज हम देख रहे थे तो किसी ने शेर की फोटो डाली। शेर इज द गलत वर्ड, ठीक है। सही शब्द है इसका बाघ। यहाँ पे अब थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। इन लोग के क्या बोले के बारे में सब वो होता है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। रैपटा बोला था मैंने भैया ने, तो वो रैपटा जो है हम लोग यहाँ वॉक करके आए थे। इसमें गाड़ी उतर जाएगी। जानी तो चाहिए। चलो उतार देगा, जो में देखा जाएगा। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक है भैया। तो ये जो है इसमें तो लिखा है इधर श्रीना फॉरेस्ट रॉर, वो है फॉल्कन नेस्ट का। वो देखो बोर्ड लगा हुआ है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वी आर गोइंग टू फॉल्कन नेस्ट। और थोड़ा सा एडवेंचर भी है। अभी तो निकल जा रही गाड़ी, बरसात में शायद ना निकल पाती। नीचे कहीं लड़ी है। हाँ बर्ड्स देखो बड़ी पड़ी है, इसीलिए इसका नाम फॉल्कन नेस्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट है। देखो अभी याद है ये टेम्पल हम लोग यहाँ पे थे, झूला हमने झूला है जिसमें शिशु झूल रही थी। हाँ। फिर हमने डांटा था बड़ी जोर से, झापड़ भी लगाया। याद आया। सो ये सामने पूरा जंगल है कॉर्बेट, और बिल्कुल एज पे इसके ये रिसोर्ट है। एक रूम हमें ये मिला है और ये एक दूसरा रूम मिला है। इसका मैं आपको टूर दे देता हूँ। काफ़ी स्पेशियस डबल बेडरूम है और ये दोनों अंदर से लिंक्ड हैं। सामान यहाँ पे हमने अपना भर दिया है और लॉक भी लगा हुआ है। यहाँ हम लोग पहले भी आ चुके हैं, बट जिस टाइम पे आए थे वहाँ पे ये मतलब जो रूम हमें मिला था लास्ट टाइम आए थे जब हमें यहाँ पे जो हमें रूम मिला था वो सूट टाइप का था। ये सूट टाइप का नहीं है, ये दो सेपरेट रूम्स हैं विच आर लिंक्ड। और ये अपुन है। तो इसकी रेटिंग मैं ऑलरेडी आपको दे सकता हूँ 5 आउट ऑफ 5। अगर आप कभी आ रहे हैं तो फॉल्कन नेस्ट रिसोर्ट ये है कॉर्बेट के अंदर रामनगर में। इसका फ़ोन नंबर मैं डाल दूंगा, बुकिंग के लिए आप कॉल करके सीधे भी आ सकते हैं। मैं इस पूरे रिसोर्ट का आपको व्यू देता हूँ। ये पार्किंग एरिया है। जब बाहर से आप आएंगे तो गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे, अपनी गाड़ी ये पार्क है, उसके बाद रिसेप्शन है, फिर डाइनिंग एरिया है और फिर ढेर सारे कॉटेजेस बने हुए हैं अराउंड दिस गार्डन यू कैन से। बीच में एक छोटा सा गार्डन है। सो ये है व्यवस्था। कैंपिंग के लिए भी प्लेस इन्होंने लगता है बना रखा है। यस, यू कैन सेट अप अ कैंप हियर इफ यू वांट टू। चिड़ियों की आवाज़ से आप समझ सकते हैं कोई और नॉइज नहीं है। ये है वॉशरूम और अभी मैंने चेक किया था तो यहाँ पे गर्म पानी बराबर आता रहता है। अभी मुझे नहा के पूजा करने जाना है। सो आई विल गेट रेडी फर्स्ट। सो ये है डाइनिंग एरिया और
ये किचन का रैक। ये रिसोर्ट जो है फाल्कन नेस्ट, ये फोटोजेनिक काफ़ी है। लास्ट टाइम भी आया था, मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाली थी, और इस बार भी प्लान है कि अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकालनी है कुछ। ये रिसेप्शन है और ये है किचन का व्यू। कल मॉर्निंग में फोटोग्राफी करते हैं। पूजा करने के लिए मंदिर पीछे रास्ते में दिखा था, और वहाँ पे पीपल का पेड़ भी है। वहीं पे अब जा रहे हैं। और ये है अपनी ऑफ रोडिंग छोटू सी। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि जो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड या डेलिकेट गाड़ियां होती हैं, उनमें अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। ये फॉर्च्यूनर वगैरह में नहीं होता है ये प्रॉब्लम। अब वो कितना सही है ये आप लोग बताइए। यहाँ पे कहीं भी टाइगर दिख सकता है। सो इफ यू आर इन दिस एरिया, बी वेरी केयरफुल। और आप गाड़ी से निकल के इधर उधर ना घूमिए, जैसे कि भी हम लोग घूमने वाले हैं, क्योंकि पूजा करने जाना है। चलो हर हर महादेव। चलते हैं अंदर। जिनकी मैं पूजा करता हूँ, दिया जलाता हूँ, वो शनिदेव के लिए, और उसके लिए पीपल का पेड़ होना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि इधर पीपल का पेड़ है। हाँ, दिया भी जल रहा है। यहाँ पे दिया भी जल रहा है, और ये पेड़ पीपल का है 100%। इसके पत्तों से आई कैन से। यहाँ जलाते हैं दिया और वापस भागते हैं रिसोर्ट में, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। ओम शंकराचार्य नमः, 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 ओम शंकराचार्य नमः। परिक्रमा इज डन। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जंगल को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप लोगों को एक सामने का व्यू दिखाता हूँ। क्या मस्त लालिमा है आसमान में, और जो रिसोर्ट्स हैं उनकी लाइट से झकास। कैमरा लेके आना चाहिए था। तो आफ्टर पूजा अब होगा काम दूजा, नंबर 2 वाला काम होगा। बट वो रास्ता कहाँ है? अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? हंसू देवी, ये जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ पत्थर पे लिखा हुआ था ना, यहीं से आपको टर्न करना यही है अपना कट। टर्न राइट।
और यहाँ से Go हमें straight. फॉल्कन नेस्ट एंड अदर रिसोर्ट्स भी हैं इस रास्ते में आगे। कल थोड़ा सा सोच रहे हैं कि और अंदर की साइड में चला जाए, क्योंकि हम लोग के राइट हैंड साइड में तो पूरा जंगल है, लेफ्ट हैंड साइड में रिसोर्ट्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मॉर्निंग में अगर हम लोग जल्दी निकले हैं तो टाइगर दिख सकता है, हालांकि रात में भी दिख सकता है। अगर यहीं पे हम लोग आएंगे तो पानी पीने हो सकता है आता हो टाइगर, तो उसको पकड़ के किस्सी ले लेंगे उसकी। एर्टिगा भी बेचारी सोचती होगी कि कितना उसके साथ अत्याचार होता है। अरे बाप रे, अरे भैया रुक जा, बोलेरो वाले निकल जाने दो। जाओ, पहुंच गए वापस। भैया नाच जा रहा है ससुरा। बेचारी अर्टिगा जो है बहुत आज उदास हो गई होगी। गाड़ी लगा दी है क्या? हाँ, यहाँ लगाए थे। कहाँ लगता है? इधर यहाँ लगी थी, लगा देते हैं। आओ चले। एक बिल्ली आई है हम लोगों को हेलो करने के लिए। कुछ खिलाने के लिए है इसके? नहीं, वो खा सकती हो। ये थोड़ी सी चाय बची थी और कॉर्नफ्लेक्स बचे थे, तो इसको दे दिया है। अब ये इसको यम यम कर रही है। वाह भाई वाह, भैया ने यहाँ पे बोनफायर भी कर दिया है और अब मस्त टेबल भी लगा दिया है। टेबल, चेयर, बोनफायर, माहौल बिल्कुल सेट कर दिया है। मजा आ गया। सो सूप इज सर्व्ड और बोनफायर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी खुश हैं। सूप भी काफ़ी टेस्टी है, लाजवाब। अभी हम लोग यहाँ बोनफायर में बैठे हुए थे तो पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दिया था और हम लोगों की हवा खिसक गई। फिर हम लोग भाग के रूम में चले गए। यहाँ पे सांबर डियर की आवाज़ सुनाई दी है और शायद टाइगर है आसपास कहीं पे। क्या टाइगर दिखा क्या? टाइगर कॉलिंग कर लिए कितनी सारी इधर नीचे ऐसे मुझे इसके ये है सांबर डियर। ये जो है वो सारा ऊपर देख। हाँ, आंखें चमक रही हैं, बहुत सारे हैं। इधर से नीचे देख, यहाँ कॉलिंग हो रही है। ये बड़ा वाला है, ये है बड़ा वाला दोनों। हाँ, टाइगर भी आता है सर यहाँ पे। हाँ, ये टाइगर कॉलिंग चल रही थी, भाग के नीचे से ऊपर को आए हैं। नीचे टाइगर आ रहा होगा, नीचे मतलब पीछे की साइड में जिधर गेट है। गेट से नीचे आया मतलब कॉलिंग चल रही है ना, आवाज कर रहे थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ है जी। हाँ, ये रोकड़ में आ गए ना झाड़ियों से नीचे। उस तरफ चल के देखें क्या, गेट की तरफ? अभी नीचे। हाँ, नीचे से आ रहा होगा ना भी वो। अगर कुछ ऐसा दिखाई समझ में आता है ना, जैसे टाइगर जैसा, हाँ ये कॉलिंग चल रही है ना इनकी, तो आप बताना। हाँ, पूरा झुंड आ रहा है इनके। हाँ, कितनी बार देख लिया यहाँ थी ऊपर पे, यहाँ से टॉप से दिखते हैं। इधर पीछे करना थोड़ा सा, इधर साइड में, लेफ्ट की साइड में कुछ था तो वहाँ बैठा हुआ। ये यहाँ पे ये तो वो है, ये तो पेड़ है, जड़। अच्छा पेड़ है। पेड़ की जड़ है।
अगली देखा कॉलिंग, ये फोन मशीन का इधर से इस साइड नहीं होगा। सो डिनर इज डन। खाना बहुत टेस्टी था। मिक्स वेज, पनीर, रोटी, दाल मखनी, फ्राइड राइस, सलाद और शाही टुकड़ा एज अ डेजर्ट लास्ट में सर्व किया था। सो उसके बाद हम लोगों ने एक चाय भी पिया। अब हुआ क्या कि जिस समय हम लोग खाना खाने पहुंचे, पीछे सांभर डियर का एक ग्रुप था जो कि आवाज़ दे रहा था, विच मीन्स कि टाइगर कहीं आसपास ही था। और यहाँ पे बता भी रहे स्टाफ की कुछ दिनों पहले यहाँ पे टाइगर दिखा है विद इन अ वीक। सो हो सकता है कि टाइगर कहीं आसपास हो। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे बुशेस के पीछे से खरखराहट हुई थी। और इनफैक्ट जो सांभर डियर का मूवमेंट है वो इससे अपोजिट साइड की तरफ है, यानी कि अप स्ट्रीम रिवर में वो लोग मूव कर रहे हैं। इधर से ही गए होंगे, तो या तो उनके पैरों की आवाज़ सुनाई दी थी या फिर यहाँ पे टाइगर रहा होगा उसकी आवाज़। तो मोस्ट लाइकली है कि टाइगर है यहीं आसपास ही कहीं। बर्ड्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, लोमड़ी है, सियार हैं, तो इस तरह के जानवर तो हैं ही। सांभर हैं और टाइगर, अगर किस्मत रही तो टाइगर भी दिख सकता है। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर आग जलाते हैं फिर से और थोड़ा सा गर्मी लेते हैं और फिर सो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कल के ब्लॉग में नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।